Hello and welcome to Excellence Classes, a way of success with me, Rupesh. Friends, this is the second lecture of my previous year series, and in this lecture, I will cover some pillars asked in CGL 2020 exams. So, without wasting time, let us proceed and look into the first question. First filler of the day is we must dash help to the homeless and physically disabled people. तो हम लोगों को क्या जरूर करना चाहिए हेल्प करने के लिए किसको? होमलेस और फिजिकली डिसेबल्ड को, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल्स है, उसमें से उसको हेल्प करने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए? योर ऑप्शंस आर रेंडर्ड, कंट्रीब्यूट, डोनेट एंड एक्सर्ट. अगर हम एक्सर्ट को देखते हैं तो ये एक तरह से हो जाता है नेगेटिव वर्ड. आप अपने पावर के दम पे अगर कुछ किसी से काम कोई करवा लेते हैं तो उसमें वहां पे पावर एक्सर्ट ऐसे में ये यूज होता है, तो यहां पे ये अप्रोप्रिएट नहीं होगा. एज फार एज डोनेट इज कंसर्न, डोनेट होता है कि आप कोई भी फिजिकल चीज अगर किसी को देते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं डोनेट, जैसे ब्लड डोनेशन होता है. एज फार एज कंट्रीब्यूट इज कंसर्न, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक तरह से अपना हिस्सा देना. जब आप कोई पार्टी करते हैं फ्रेंड लोग मिलके, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं. सो हियर कंट्रीब्यूट इज ऑल्सो नॉट appropriate. So here appropriate option would be option number A. यहां पे render का मतलब होता है किसी को हेल्प करना. So here your right answer is option number A. I hope you got it. Let's move to the next one. Next filler of the day is handle this glass table with care because इट्स अ डैश. मतलब कोई भी कांच का टेबल है, जैसा कि ऑफिस में आप लोग देखते होंगे, कोई कांच का टेबल है, वो क्या है जो उसको केयर के साथ हैंडल करना चाहिए. वो फूट जाता है ना, गिर गया, इधर उधर हो गया तो फूट जाता है. तो यहां पे अभी चार योर ऑप्शंस आर वोलेटाइल, डक्टाइल, फ्रेजाइल एंड फ्रूगल. यहां पे अगर फ्रूगल को देखते हैं हम लोग, तो फ्रूगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल और अ पर्सन हु इज क्लोज फिस्टेड, या इन हिंदी यू कैन से जो कि कंजूस है. तो यहां पे ये जो होता है ये कट गया, तो फ्रूगल नहीं होगा. नेक्स्ट इज वोलेटाइल. वोलेटाइल मीन्स समवन और समथिंग दैट इज able to change its form unexpectedly और वेरी स्विफ्टली. मतलब जो अपने रूप में परिवर्तन, अपने फॉर्म में परिवर्तन बहुत जल्दी कर लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक तरह से वोलेटाइल. सो इट्स ऑल्सो नॉट appropriate here. Next word is ductile. Ductile means in हिंदी यू कैन से नमनीयता होता है, जिसका मतलब होता है जैसे आप सोना, एक तरह से आघात वहनता आप लोग जानते होंगे. तो आघात वध का मतलब होता है जिससे कि खींच के लंबा किया जा सके. जैसे सोना, सोना क्या है, एक डक्टाइल मेटल है. तो हियर डक्टाइल इज ऑल्सो नॉट appropriate. हियर appropriate option would be option number C, जिसका मतलब होता है फ्रेजाइल, मतलब क्षण भंगुर, और यू कैन से ब्रिटल. तो कांच क्या होता है, क्षण भंगुर होता है, गिर गया तो फूट जाता है ना. सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर C. आई होप यू गॉट इट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही डैश द हीनियस क्राइम. अब हीनियस का मतलब होता है जघन्य. कोई अगर क्राइम करता है तो वहां पे क्राइम क्या है, एक इलीगल शब्द है, और किसी भी इलीगल शब्द को मतलब इलीगल काम को करने के लिए हमेशा हमेशा क्या आता है, कमिटेड. हैपेंड और अकर्ड तो एक तरह से साइनोनिम हो जाता है, जिसका मतलब होता है अकर्ड या घटित होना. और मेड यहां पे कोई बिल्डिंग तो नहीं ना बना है, या कोई टास्क नहीं ना बना के लाया है, तो यहां पे क्या होगा, मेड इज ऑल्सो नॉट appropriate. So here your right option or answer would be option number D. I hope you got it. Let's move to the next one. Next filler of the day is that it's an dash day to start your new business. अब कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो वो ओमिनस, ओमिनस का मतलब होता है इविल. तो इविल होता है ना, इविल मतलब कोई अशुभ दिन में थोड़े कोई नया बिजनेस चालू करेगा, नहीं करेगा स्टार्ट ना. तो यहां से ominous has been eliminated. नेक्स्ट इज ऑडासियस. ऑडासियस का मतलब होता है एक तरह से बोल्ड. बोल्ड पर्सनैलिटी अगर कोई है तो आप उसको बोल सकते हैं ही और सी इज अ an audacious or audacious man or woman.
यहां पे अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ओकेजनल। ओकेजनल भी होता है कभी कभार, तो ओकेजनल भी यहां पे नहीं होगा। आप कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसको ओकेजनल से क्या लेना देना है, कुछ नहीं। तो हियर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब होता है कोई भी शुभ दिन, तो यहां पे इट्स एन ऑस्पिशियस डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस वुड बी राइट सेंटेंस, एंड सो ऑप्शन नंबर बी वुड बी योर आंसर। आई होप you got it. Let's move to the next one. Next filler of the day is the students went to their dash class after the morning assembly. मॉर्निंग असेंबली के बाद क्या होता है, सभी छात्र अपने अपने क्लास जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रेस्पेक्टेड को देख रहे हैं तो रेस्पेक्टेड मीन्स समवन हु इज ऑनरेबल, जो कि एस्टीम्ड है, तो उसके लिए लगता है, मतलब जो कि क्या है, आदरणीय है। रिस्पेक्टेबल भी वही होता है जो कि मतलब क्या, जो एबल है, किसके, रेस्पेक्ट के जो एबल है उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टेबल। और कोई भी अगर अपने स्वभाव में मोडेस्ट है या रिस्पेक्टफुल है तो उसको हम बोलते हैं रिस्पेक्टफुल। तो ये तीनों वर्ड यहां से जो है इलिमिनेट हो जाता है और बच जाता है एक कौन, रिस्पेक्टिव। रिस्पेक्टिव मींस पर्टिकुलर। तो सभी स्टूडेंट अपने अपने पर्टिकुलर क्लास में न जाएंगे कि अब छठा वाला नमो में न चला जाएगा। तो कहने का मतलब है the students went to their respective classes after the morning assembly. I hope you got it. Let's move to the next one. Next question of the day is the government has warned the traders not to dash onions. अब onions को क्या किया जाएगा, कंबाइन यहां पे होगा नहीं। कंबाइन अब कोई कागज पत्थर तो नहीं ना है, प्याज। ग्रॉस होगा नहीं। ग्रॉस क्या होता है, बहुत ही लार्ज सेंस में जो होता है, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें यूज होता है, तो वहां पे यह भी अप्रोप्रिएट नहीं है। बल्क भी एक कलेक्टिव नाउन है और एक वर्ब भी है, तो यहां पे बल्क भी अप्रोप्रिएट नहीं है। सो हियर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर ए, हॉर्ड, जिसका मतलब होता है एक तरह से एग्रीगेट या जमा करना। और एग्रीगेट कहां लगता है, तो एग्रीगेट होता है एग्रीगेट मार्क्स, टोटल एग्रीगेट मार्क्स, अगर आप लोग को मार्कशीट का वो टर्म याद हो तो। सो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू गॉट इट. Let's move to the next one. Next question of the day is that the groom stood before the dash for the wedding ceremony at the church. अब चर्च में कोई ग्रूम है जो कि खड़ी है, तो वो कहां पे खड़ी होगी? It's a quite simple question. Atlas means what? Atlas means, और एक तो हड्डी भी होता है जो कि कंठ के ऊपर में होता है, एटलस, जो कि उसी हड्डी पे अपना पृथ्वी को उठा लिया था, जिसके बाद हम लोग एटलस आया, एक मैप बुक का नाम, तो एटलस वो हो गया। उसको यहां से वेडिंग सेरेमनी से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज अटीक। अटीक मीन्स यू नो हट और झोपड़ी, और इन हिंदी यू कैन से हटार, अटारी। तो ये भी आप कोई वेडिंग सेरेमनी, चर्च में अटारी कहां से आ गया? सो हियर इट इज ऑल्सो नॉट व्हाट, एप्रोप्रिएट. Next two word is altar and altar. Both words you can say are symphonic words. So here is a chance of making a malapropism. So if you see the meaning of this altar, it means to change. There is a word derived from it that is alternate. तो alternate इसी से बना है, मतलब होता है चेंज करना, अल्टर करना. इफ यू सी द मीनिंग ऑफ दिस, तो इसका मतलब होता है एक तरह से पूजा की बेदी. सो इफ समवन इज अगर कोई शादी करने के लिए जा रहा है तो वो कहां पे जाएगा? मतलब पूजे के पास ना होगा, पूजा की जो बेदी होगा उसी के पास सामने में खड़ा होगा. सो हियर योर appropriate option would be option number D. I hope you got it. Let's move to the next one. Next is C. Dash on paying bill at the restaurant. अब यहां पे देखिए आप, कोई होटल की है जो कि आई है अपना क्या लेने के लिए, रेस्टोरेंट की बिल. तो वो आपको ऑफर थोड़े करेगी कि आप मन है तो दीजिए या नहीं तो नहीं दीजिए. तो ऑफर तो यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा. अब वो सजेस्ट भी नहीं कर सकती है, जो उसका रेट है वही न लेगी वो. और रिक्वेस्ट वो करेगी क्यों? क्योंकि आप जब रह लिए उसमें या रहने जा रहे हैं तो रिक्वेस्ट तो आपको ना करना चाहिए. तो वो रिक्वेस्ट भी नहीं करेगी, वो क्या करेगी? इंसिस्ट करेगी. किस पे? तो बिल पे करने के. ये कहने का मतलब है कि वो जोर देके कह रही है कि आप अपना बिल पे करिए. सो हियर योर राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर सी. आई होप यू गॉट इट. Let's look into the next question. Next question of the day is that the government should take stringent steps against terrorists and file their designs.
If you see the four options, first is exemplary, benevolent, and conducive. All are positive words, so it can be eliminated once in a one go, and your answer would be option number D. Exemplary means इन हिंदी यू कैन से अनुकरणीय। अनुकरणीय मतलब जिसको कि आप भी अनुकरण कर सके, एक तरह से उदाहरण जिसको दिया जा सके, तो वो होता है एग्जाम्पलरी। अब कोई टेररिस्ट का काम उदाहरण देके थोड़े करेगा, तो ये भी यहां पे गलत हो जाता है। बेनेवोलेंट ये भी एक हाईली पॉजिटिव शब्द है, जैसे बोला जाता है कि गॉड इज बेनेवोलेंट, तो यहां पे ये भी इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंड्यूसिव, इसका मतलब होता है एक तरह से समथिंग दैट इज फेवरेबल, तो यहां पे अब टेररिस्ट के फेवर में तो कुछ नहीं करेगा। और फॉइल का मतलब ही होता है विफल करना, तो विफल किसको करेगा, तो उसके मैलेसियस डिजाइन को। मैलेसियस का मतलब बैड इंटेंशन से भरा हुआ, जो एक तरह से आप बोल सकते हैं, उसको बोला जाता है मैलेसियस। तो टेररिस्ट सबका तो वही रहता है। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स look into the next question. Next question is, a reward is a dash which motivates a person to achieve excellence in his field. मतलब एक रिवार्ड जो है वो क्या है, एक पर्सन को मोटिवेट करने के लिए अपने फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए। तो इफ यू सी योर ऑप्शंस आर मॉन्यूमेंट, collection, recognition, and memorial. Here, monument and memorial are synonyms, and it means in Hindi you can say a smarak or a large or big building. You can say a smarak कोई भी होता है। तो यहां से both A and D have been eliminated. बच गया collection और recognition। तो collection तो इसमें suitable होता नहीं, कोई भी रिवार्ड कलेक्शन थोड़ी होता है। तो रिवार्ड क्या होता है, एक तरह से रिकॉग्निशन होता है, पहचान होती है, मान्यता होती है, जो कि उस आदमी को मोटिवेट करता है किसके लिए, अपने फील्ड में एक्सेलेंस को अचीव करने के लिए। आई होप यू गॉट इट। हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बीइंग अ मिलियनरी ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ। अब कोई मिलियनरी है, वो कैसा लाइफ को लीड करेगा। एक्सपेंसिव तो यहां पे यूज होगा नहीं, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव एक बहुत ही क्या कहते हैं आप, हल्का शब्द होगा एक मिलियनरी के लिए। और यहां पे कंड्यूसिव का मतलब इससे पहले भी हम लोग देखे कि एक फेवरेबल होता है, तो यह भी यहां पे अप्रोप्रिएट नहीं है। एंड एज फार एज डेस्टिट्यूट इज कंसर्न, इट्स अ हाईली नेगेटिव वर्ड एंड इट्स मीन्स समवन हु इज पेनीलेस और वेरी एक्सट्रीमली पुअर। इन हिंदी यू कैन से दरिद्र। तो अब कोई मिलियनरी तो दरिद्र हो नहीं सकता, तो यह भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी लग्जरियस, जिसका मतलब होता है एक तरह से सभी तरह के सुख सुविधा के साथ रहता है। तो कोई मिलियनरी जो है वो तो ऐसे ही रहेगा। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू गॉट इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, चिल्ड्रन अंडर 5 years आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक। मतलब 5 साल से जो कम के बच्चे हैं, उसको क्या किया गया है पासपोर्ट में बायोमेट्रिक से। तो एक्विट को अगर आप देखिएगा, तो एक्विट का मतलब होता है एक तरह से दोष से मुक्त करना। अगर आप कोई क्राइम किया है और आप क्राइम नहीं किया और आप पे केस हुआ और आप अदालत से बाइज्जत बरी हो जाते हैं, दैट मीन्स यू हैव बीन एक्विटेड। आगे आप देख सकते हैं एस्केप्ड का मतलब होता है भागना। तो भागना तो यहां पे कोई तुक ही नहीं बनता है यहां पे लगाने का। और अलाउड जो है, अलाउड 5 साल से कम का जो है उसको अलाउ तो किया नहीं जा सकता, तो उसको ये कहना चाह रहा है कि उसको एग्जेम्प्ट किया गया है। एग्जेम्प्ट का मतलब उसको इससे प्रक्रिया से बाहर रखा गया है। सो हियर योर एप्रोप्रिएट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड in the last, that in this video you have seen many options of the same questions are approximately similar in meaning, and those words actually make the question difficult to attempt. Friends, this problem cannot be fixed through cramming words and doing parrot fashion. For that, you will have to be nuanced in studying vocabularies. And this was actually somewhere in my mind when I started a vocab series named Vocab Revolution. 6 or 7, I think, lectures of that series have been uploaded already. And it will be continued lately.
So if you haven't watched those lectures, I would suggest you must watch those lectures. It will be very helpful in solving the very problems. So this is the end of the video. Thank you for your time. Take care and bye bye.